महाशिवरात्रि। हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि तो हम सब मनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कब आती है और हम क्यों मनाते हैं? तो आइए मैं बताती हूँ। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह आम तौर पर फरवरी और मार्च के महीने में आती है। महाशिवरात्रि जैसे कि हम जानते हैं भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य कारण है दोस्तों। इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है इस रात शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। समुद्र मंथन के समय निकले विष हलाहल को शिव जी ने इसी रात पिया था, जिससे संसार की रक्षा हुई। इसलिए यह दिन भक्ति, तप और शिव कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए हम इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि की रात बहुत ही पवित्र रात्रि मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें, पूजा स्थान को साफ करें, हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें कि मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस दिन के लिए पूजा सामग्री में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत मतलब चावल, फल और मिष्ठान, दीपक और धूप, रुद्राक्ष की माला। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः साफ जल से स्नान कराएं और इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें और यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को 4 भागों मतलब 4 पहर में बांटा जाता है। हर पहर में शिवलिंग का अभिषेक करें। पहला पहर जल, दूसरा पहर दूध, तीसरा पहर घी और चौथा पहर शहद से अभिषेक किया जाता है। और हर पहर में शिव मंत्र का जाप करें और आरती करें। महाशिवरात्रि व्रत करने के कुछ नियम भी होते हैं। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं, नमक का सेवन ना करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, रात्रि जागरण करें। दोस्तों, पूजा के समय विशेष करके ध्यान रखें, बेलपत्र उल्टा ना चढ़ाएं, चिकनी सतह ऊपर रहे, शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं, तुलसी पत्र शिव जी को अर्पित ना करें। दोस्तों, मैं आपको प्राचीन समय की एक कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय में एक गरीब शिकारी जंगल में शिकार करने गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वह भूखा प्यासा घूमता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। रात होने पर उसने एक पेड़ पर चढ़कर बैठने का निर्णय किया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। उसे नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वह
जगते हुए उसके हाथ से बेलपत्र टूट कर नीचे गिरते रहे। वह अनजाने में उपवास कर रहा था। पूरी रात जागरण हुआ क्योंकि उसे भय था कि जंगल में कोई जंगली जानवर ना आ जाए। इसलिए वह पूरी रात जागकर शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते तोड़ कर डाल रहा था ताकि उसकी नींद खुली रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उसने भगवान शिव की पूजा कर ली। सुबह होते ही शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और उसकी सच्ची भावना देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पापों से मुक्त कर मोक्ष का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्चे मन और जागरण से की गई भक्ति अवश्य फल देती है। वहीं दूसरी तरफ एक और अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब भयंकर विष हलाहल निकला। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसलिए इस त्याग और करुणा की स्मृति में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, और कुछ लोगों का मानना है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इसलिए इस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं सुख दाम्पत्य जीवन के लिए भी व्रत रखती हैं।